नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओलिक वे राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे मीन राशिफल, जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपके लिए 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे, कौन से ग्रह का प्रभाव आपके कौन से भाग में रहेगा, कुंडली पर पंचांग के अनुसार सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके प्रेम जीवन के तौर से देखा जाए तो यह 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत अनुकूल रहेगी, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव की भी स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध जैसे ग्रह इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके 9 भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति भी कराएंगे। आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी कहीं जा सकते हैं। नवंबर से दिसंबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपको एक दशा भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालकर प्रभावित करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तानातानी भी बढ़ सकती है और धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ी सावधानी रखें। यदि आपके करियर की बात की जाए तो इन करियर के तौर से महीने अच्छे रहेंगे। मंगल और शुक्र जैसे प्रतापी ग्रह आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता भी आपको प्राप्त कराएंगे। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे। आप अपने उद्देश्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच आपको कोई बड़ा फायदा यानी कि कोई बड़ा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है और आपको कार्य में सफलता मिलने के भी योग बनेंगे। नौकरी में आपका बदलाव भी हो सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। यदि शिक्षार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ही ग्रह की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी गलतियों को दूर करने पर भी ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको कुछ रुकावटों का भी सामना करा सकती है, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से जारी रखेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि जहाँ शनिदेव आपके द्विदशा भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी कराते रहेंगे और कोई ना कोई पक्का खर्च पूरे इन 3 महीनों में रहेगा। इसीलिए आपको अपनी वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्त का सही प्रबंध सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इन 3 महीनों के मध्य में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप बड़ी वित्तीय अस्थिरता का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन इन नवंबर के बाद स्थितियां सुधरने लगेंगी। यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बना रखेंगे और आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों को दिल जीतने में कामयाब भी रहेंगे। उससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें भी बुलवा सकती है जो लोगों को बुरी लग जाएंगी। इससे आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसीलिए खुद पर और खुद की वाणी पर नियंत्रण रखें। संतान की दृष्टिकोण से देखे जाए तो उनके लिए महीने अच्छे रहेंगे। वह अपने क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे, उनका साहस बढ़ेगा और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ भी जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अक्टूबर से नवंबर के बीच उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, जिससे दिसंबर के बीच स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह कुछ परेशान हो सकते हैं। इसीलिए इस दौरान उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और बीच बीच में उनके चेकअप भी कराते रहें और उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आपके लिए कुछ मुश्किल भरा समय भी रहेगा, क्योंकि राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है। विवाह भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन बना सकती हैं। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलतफहमी भी बढ़ेंगी। 1 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। वहां से आपके 7वें भाव की दृष्टि को देखेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और अपने वैवाहिक संबंधों को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते भी नजर आएंगे। इससे आपका संबंध मजबूत होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए समय थोड़े कमजोर रहेंगे। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति और 7वें भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसीलिए आपको किसी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचावों पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्विदशा भाव में बने रहेंगे, जो आपको आंखों में समस्या, पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करा सकते हैं। आपको समय समय पर चिकित्सक से संपर्क करते रहना होगा और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं उपाय। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना लाभदायक रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए।